भाई एक चीज़ ज़रा बताइए, ये प्रश्न मेरा सभी कृष्ण भक्तों के साथ है कि कल सुबह की बात है जब हम बनारस के होटल में खाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारे ठाकुर जी महाराज हैं वो रूम के अंदर अकेले रह जाएंगे। अब घर पर हम इसलिए छोड़ कर के नहीं आए कि वो घर पर अकेले रह जाएंगे और भोजन पानी की व्यवस्था फिर उनकी कैसे हो पाएगी। तो हम अपने साथ उन्हें बनारस विश्वनाथ स्वामी के दर्शन कराने लिए आए थे। तो हम जब होटल विज़िट किया हमने, तो हम ब्रेकफास्ट करने बैठे, तो हमें लगा कि हम ठाकुर जी को रूम के अंदर बिठा देंगे तो वो अकेले भी रह जाएंगे और भोजन पानी भी हमारे साथ में कर लेंगे। अब भोजन करते वक्त में मुझे वो वाला समय स्मरण हो रहा था जब अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण खाना खा रहे थे। तो उसी तरह से ना अब हम अर्जुन के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे और हम निम्न कोटि के दास हैं। तो भक्त और दास का तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। स्वयं साक्षात भगवान स्वयं भोजन कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन हम इस बात से मन ही मन प्रसन्न थे कि ठाकुर जी साथ में बैठे हैं और आज प्रभु की कृपा से उनके साथ भोजन करने का अवसर भी हमें मिला। अब हम भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको आपत्ति थी कि ये भगवान के साथ कैसे भोजन कर सकते हैं, कि भगवान जब ये भोजन कर रहे हैं तो वहीं आसपास छूटा भी हो रहा है। लेकिन भीतर भीतर हम इस बात से भी प्रसन्न थे कि हमें मौका मिला स्वामी के साथ भोजन पाने का। उस समय का मन में जो खुशी थी ना, वो कह नहीं सकते। लेकिन अब एक बात बताइए जरा मुझे कि अब हम यहाँ आ गए हैं, अयोध्या के होटल में हैं हम इस समय पर। लेकिन अब हम जब नीचे डिनर करने गए तो हमारे ठाकुर जी भी यहीं बैठे रह गए, क्योंकि मन में ये चल रहा था कि बहुत से कृष्ण भक्तों को आपत्ति होती है कि भगवान को साथ में भोजन कैसे करा रहे हैं, ये भगवान के बराबर थोड़ी हो सकते हैं। सही कहा, प्रभु का इतने अंश के मात्र भी नहीं है हम जो हम उनके साथ भोजन करें। लेकिन बात सिर्फ प्रश्न ये है कि अब हमने भगवान को रूम के अंदर छोड़ दिया। अब रूम के अंदर आपको पता है कि जो 4 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं उनके अंदर एक कार्ड होता है, जब वो उसके अंदर इंक्लूड करते हैं तभी लाइट्स वगैरह ऑन होती है, अदरवाइज़ वो लाइट्स वगैरह ऑन नहीं होती है। अब हमने जब उसके अंदर वो कार्ड निकाल दिया, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं। अब ये बताइए कि भगवान को अंधेरे में छोड़ करके हम चाह कर के भी उसकी लाइट्स ऑन नहीं कर सकते। हम लाइट्स ऑन करके गए, जैसे हमने कार्ड बाहर निकाला सारी लाइट्स ऑफ हो गई। अब फिर भी मन में ऐसा कर करके हम चले गए, खा पी कर आ गए, भगवान जी के लिए भी भोजन लिया है। लेकिन क्या हुआ, भगवान जी अंधेरे में रह गए ना। अब हम उनको अपने साथ में ले जाते। अब ऐसा नहीं है कि भगवान को अलग स्थान पर छोड़ा जाए कि भगवान यहाँ भोजन कर लो, तो वो भोजन भी नहीं पाया जाता। साथ में सामने पहले प्रथम भोजन स्वामी करते हैं, उसके बाद हम करते हैं। और एक खुशी होती है उस समय पर भोजन करने की, और दिन ठाकुर जी दरबार में बैठ कर के भोजन पाते हैं। लेकिन इस समय पर ऐसी खुशी होती है कि स्वामी हमारे साथ में भोजन पा रहे हैं। अब प्रश्न ये है मेरा उन सभी कृष्ण भक्तों के साथ में कि देखिए, मेरा सिर्फ प्रश्न है, मुझे बताइए कि चीज़ सही है गलत है, या क्या चीज़ सही है। आप अपनी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भगवान कृष्ण को जब हम ठाकुर जी को स्वयं साथ में ले जा रहे हैं, घर पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर पर भोजन पानी की व्यवस्था करने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए, वहाँ से अयोध्या के दर्शन में भगवान राम के दर्शन करने आए, तो समय लगता है, 3-4 दिन अप्रॉक्सीमेटली लगता ही है। तो हम उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकते थे, इसलिए हम अपने स्वामी को साथ में लेकर के आए। अब स्वामी शाम अकेले यहाँ बैठे अंधेरे में, पता नहीं, सभी भक्तों की अपनी अपनी शंकाएं, अपने अपने भाव होते हैं। हमारे भाव थे कि आज गोविंद की कृपा से हमें ये अवसर मिला कि स्वामी के साथ बैठ कर के हम भोजन पा रहे हैं, और उस वो क्षण याद आ गया जब अर्जुन भोजन पा रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण।